कल हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिए थे। सॉल्यूशन था, सेपरेशन था, कोलाइड था, सोल्यूबिलिटी टॉपिक्स था। तो हम लोग ये सारे हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ टॉपिक्स बचा हुआ है जो हम आज कवर करने का प्रयास करेंगे। तो हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स बोल सकते हैं, इससे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पृथक्करण। यानी जो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। ये मेथड कहलाता है सेपरेशन, है ना। सेपरेशन में हिंदी में क्या होता है, पृथक्करण। यानी जो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस में जो भी अवेलेबल है, इम्प्योरिटीज अशुद्धियां, उसको क्या करेंगे हम लोग, रिमूव करने का प्रयास करेंगे। दिस मेथड कॉल सेपरेशन। तो हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में देखेंगे। तो डिफरेंट मेथड सेपरेशन हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड का हम लोग प्रयोग करेंगे सेपरेशन के लिए। गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। हम लोग प्रयास करेंगे जो हमारे पास मिक्सचर से क्या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अलग करेंगे, अर्थात उससे हम लोग अलग करने का प्रयास करेंगे। हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कंटिन्यूअस बाय द सिंपल फिजिकल मेथड। जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, हेटेरोजेनियस कल डिस्कस किए थे, एक था होमोजेनियस, एक था हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस में क्या था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था, है ना, एक समान एक समान घुला हुआ होमोजेनियस। बट एक और बताया था हेटेरोजेनियस, जिसमें से सस्पेंशन आया था, कोलाइड आया था, है ना। तो हेटेरोजेनियस से क्या होता है, जो पार्टिकल्स घुला हुआ उसका थोड़ा मात्रा, डायमीटर उसका 10 mm से शायद नहीं 100 mm से, नैनोमीटर से ग्रेटर देन था, है ना। तो हम लोग देखे थे उसको। तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हम लोग क्या, डिफरेंट डिफरेंट मेथड द्वारा हम लोग इजिली सेपरेट करते हैं। तो हेट्रोजीनियस में है हैंड पिकिंग, हाथों द्वारा क्या करते हैं, चुन करके अलग कर लेते हैं। स्विंग द्वारा, फिल्ट्रेशन, छान करके हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ये सारे क्या मेथड से डिफरेंट डिफरेंट, और जो कि हम लोग आगे देखेंगे। सेपरेशन टेक्निक्स इसके अलावा और है। सेपरेशन टेक्निक्स इवेपोरेशन, हम लोग इवेपोरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास चीनी और वाटर का सॉल्यूशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड द्वारा हम लोग क्या करेंगे, चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं। हमारे जो वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगी और चीनी बच जाएगी। उसी प्रकार से सेंट्रीफ्यूगेशन है, एक्सट्रैक्शन है, क्रोमेटोग्राफी है, डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, हम इसमें क्रिस्टल फॉर्म तैयार करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसे हम लोग क्या, उसे सेपरेट कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन है, सब्लिमेशन मेथड है। सब्लिमेशन मीन्स यानी जो हमारे पास अशुद्धियां होता है वो नीचे सब्लिमेट हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, पहला मेथड है हमारा है सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, अर्थात हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर पेपर का यूज करके हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। द क्या लिखा है, द प्रोसेस रिमूविंग सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। हम लोग क्या करते सकते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन है, अर्थात हम लोग उससे जो सॉलिड इम्प्यूरिटीज की मात्रा में अवेलेबल है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, है ना। एक छन्ना पद के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे छान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए चीनी, और चीनी से ये चाय से हम लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती को रिमूव करते हैं, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज टू द सेपरेट इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द लिक्विड। हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा तभी अप्लाई करेंगे जब जो सब्सटेंसेस क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, अर्थात लिक्विड में पूरी तरीका से घुला नहीं होगा, इसलिए और हम लोग उसे इजिली सेपरेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए सैंड और वाटर का मिक्सचर, इसलिए क्या फिल्ट्रेशन द्वारा हम लोग कर सकते हैं। सेपरेशन यूज द टी लीव्स, है ना, चाय पत्ती, हम लोग क्या फिल्ट्रेशन द्वारा चाय से अलग कर सकते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, वाटर फॉक्स रिवर फ्रॉम फ्रॉम स्टेशन लार्ज रिवर कॉल्ड द सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है, क्योंकि जो हमारा वाटर फ्लो होता है नहर के द्वारा, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, है ना, सैंड की मात्रा घुली होती है, जो क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है। तो जब उसे हम लोग प्रोसेस द्वारा, अर्थात जो हमारे पास टैंक होता है उस टैंक के द्वारा गुजारते हैं, तो जो भी सैंड की मात्रा वो सब क्या होता है, नीचे की ओर बैठ जाती है ना। तो बोल सकते हैं सेडिमेंटेशन टैंक।
सेडिमेशन टैंक को हम लोग क्या करेंगे, वाटर नॉट लोडिंग टैंक द एलम एडेड वाटर separated as a clay particle water get loaded with the alum particle with the heavy settle down bottom टैंक। ये बोल रहा है क्या कि जो हमारे पास टैंक होता है, टैंक के नीचे सेटल्ड हो जाती है जो भी इम्प्योरिटीज होता है, सैंड हो गया, मिट्टी की सॉइल की मात्रा हो गई, सब क्या नीचे सेडिमेंट हो जाता है। वाटर इधर पासेस थ्रू द फिल्ट्रेशन टैंक, जब लोग वाटर को फिल्टर पेपर द्वारा पास करते हैं तो ये इसका 3 लेयर होता है, फाइन सैंड लेयर टॉप, सबसे ऊपर क्या होता है सैंड का लेयर, क्वार्ट्ज सैंड लेयर, मिडल में क्वार्ट्ज सैंड लेयर होता है, ग्रेवल होता है सबसे बॉटम पे, है ना। तो इस तरह से हमें लेयर देखने को मिलता है। द क्लियर वाटर इज देन पास थ्रू द एयर क्लोरिनेशन टैंक, क्लोरीन एडेड वाटर किल टू जर्म्स ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा भी हम लोग क्या करते हैं, जब वाटर को हम लोग शुद्ध करते हैं उसमें क्या हम लोग क्लोरीन की मात्रा मिलाते हैं। क्लोरीन की मात्रा इसलिए मिलाते हैं क्योंकि क्लोरीन जो होता है, जो भी वाटर में प्रेजेंस जर्म्स है, बैक्टीरिया, उसे क्या करता है, मार देती है। द क्लीन disinfected water is the then pumped by the pumping station into the high storage tank water pump of entire city। उसके अलावा भी हम लोग क्या करते हैं, क्लीन वाटर को इसी प्रोसेस द्वारा, है ना, हम लोग बड़े टाउन में, सिटीज में क्या करते हैं, वाटर को पहुंचाते हैं घर तक। ठीक है, ये था सेपरेशन यूजिंग फिल्ट्रेशन। और इसके आगे की ओर बढ़ेंगे, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगल। ये एक प्रोसेस है सेपरेशन का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी सारा हमारे पास सब्सटेंसेस होगा उसे हम लोग डालेंगे और वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मासेस के वजह से क्या होगा, सारे सेंटर में सेपरेट हो जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल मेथड क्या है, सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड इन द व्हिच द मिक्सचर रोटेट एट द हाई स्पीड द सेंट्रीफ्यूगल मशीन। इसमें क्या होता है, एक मशीन होता है, ये मशीन, ये क्या कौन सा मशीन है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ठीक है, तो हम लोग क्या, जो भी वाटर में घुला हुआ जो भी सब्सटेंसेस हम लोग क्या है, उसे हम लोग इस मशीन में डाल देंगे और क्या रोटेट कराएंगे। तो रोटेट कराने से क्या होगा, जो भी सब्सटेंसेस है हम मिक्सचर्स के फॉर्म में, अर्थात इनसॉल्युबल, वो सब क्या होगी, मिड पॉइंट में आकर के सेपरेट हो जाएगी और इस तरह से हम लोग क्या अलग कर सकते हैं। Principal take the denser particle from the bottom and the lighter particle stay at the top on the sponge directly। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो डेंसर पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, नीचे बैठ जाती है। डेंसर यानी जिसका डेंसिटी हाई होती है वो नीचे बैठ जाती है और जिसका डेंसिटी लो होता है वो ऊपर आ जाती है। हम लोग इसका एप्लीकेशंस भी देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का, यूज टू द डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज। हम लोग लैब में यूज करते हैं ब्लड यूरिन टेस्ट में, तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं, बेस्ड ऑन डेंसिटी, है ना, वाटर का डेंसिटी, है ना, कि बेस पे हम लोग क्या हम लोग टेस्ट करते हैं। यूज द डेयरीज फार्म सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। हम लोग क्या डेयरी फार्म में भी यूज करते हैं इसका। यूज द वॉशिंग मशीन में भी यूज करते हैं हम लोग बेड क्लॉथ के लिए। जैसे कि हमारा जब इसे बुलाया जाता है तो हम साफ देख सकते हैं, नीचे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ऊपर येलो कलर की। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेपरेशन है इवोपोरेशन। इवोपोरेशन मीन्स सब कुछ में आ रही होगी, इवोपोरेशन सिंपल मेथड है पानी को उबालना, है ना। चेंजिंग लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, वेपर के फॉर्म में चेंज करेंगे, दिस कॉल्ड इज इवोपोरेशन। सेपरेट हम लोग क्या है, सॉलिड सब्सटेंसेस को जो भी वाटर में डिसॉल्व है हम लोग उसे निकाल सकते हैं। क्या होगा कि वाटर जो भी होगा वो रिमूव हो जाएगी, इवोपोरेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इवोपोरेशन द्वारा हम लोग साल्ट प्राप्त कर सकते हैं, वाटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगी। वी कैन ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम द इंक। हम लोग क्या, तो हमारे पास इंक है, इंक से हम लोग क्या कलर को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारे पास इंक है उसे क्या हम लोग इवोपोरेट करेंगे और जो भी कलर्ड होगा वो बच जाएगा और वाटर क्या होगा, इवोपोरेट हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, विदाउट इसे एक्सप्लेन किए वही प्रोसेस बता रहा, ये इसे हम लोग बर्नर बोलते हैं, बर्नर। ये बीकर है और ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद है सेपरेशन ऑफ एक्सट्रेशन। ये
हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन बाय एक्सट्रैक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा मिक्सचर्स है हम लोग क्या इसमें डाल देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है धीरे 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 क्या होता है आगे की ओर बढ़ते जाती है, तो इसमें एक लेयर बनता है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर बेस्ड ऑन डेंसिटी। तो ये क्या बोल रहा है, मिक्सचर ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय द सेपरेटिंग फनल। ये क्या होता है, फनल होता है जिसमें हम लोग डालने के बाद क्या होता है लेयर बन जाती है ना, टू इमिसिबल लेयर। देख सकती हो ये हमारा था, तो हम लोग देख सकते हैं केरोसिन ऊपर आ गई है, वाटर नीचे है, क्योंकि केरोसिन कंपेयर टू वाटर से क्या केरोसिन का डेंसिटी लो होती है, कम होती है। बेसिक प्रिंसिपल है इन्वॉल्व द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज, है ना। डेंसिटीज बेस्ड होती है, जिसका डेंसिटी लो होगी वो ऊपर चली जाएगी और जिसका डेंस ज्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल का वाटर है, तो जब हम लोग केरोसिन ऑयल को वाटर में मिलाएंगे तो क्या होगा, केरोसिन ऑयल ऊपर आ जाएगी और वाटर नीचे चले जाएगी, है ना। पाउडर द मिक्सचर केरोसिन ऑयल द वाटर सेपरेटिंग फनल, हम लोग इस मेथड द्वारा क्या अलग कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से। ये हमारा फनल है, ये हमारा क्या है फनल है, ठीक है। ये हमारा फनल है इस स्ट्रक्चर का। यहाँ पे हमारा क्या है वॉल्व है, जिसे हम लोग कंप्रेस करेंगे। अब इसमें वाटर और ये ऑयल प्लस वाटर दोनों हम लोग क्या किए मिला दिए, तो क्या होगा, लेट सपोज हमारा क्या हो जाएगा, ये है केरोसिन ऑयल और नीचे फिर क्या आ जाएगी, ये हमारा हो गया H2O, ये नीचे हो गया H2O और ये हो गया ऑयल। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टोव कॉक है इसे हम रोटेट का क्या करेंगे, सारे वाटर को रिमूव कर देंगे। सब वाटर में क्या होगा रिमूव हो गया। जैसे ही ये ऑयल निकलने का प्रयास करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे, तो इससे क्या होगा ऑयल वाटर को रिमूव कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग सेपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। आगे क्यों बढ़ते हैं, एप्लीकेशन देख सकते हो, ऑयल वाटर का मिक्सचर है ना। एक्सट्रैक्शन लाइटर फ्लैग रिमूव द टॉप मेथड, हम लोग क्या जो भी हमारा जिसका लाइटर डेंस होगा वो ऊपर आ जाएगी और जिसका हैप्पी होगा वो नीचे चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मीन्स क्या होता है, जैसे नमक का देखी होगी, एक नमक का जो पत्थर जैसा होता है जैसे क्रिस्टल फॉर्म में। तो एक प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है, कूलिंग ऑफ हीट कंस्टेंट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ द क्रिस्टल। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन को क्या करते हैं कंसंट्रेट कर देते हैं, कंसंट्रेट है ना, मीन्स क्या हम लोग उसके क्रिस्टल फॉर्म में बना देते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। अर्थात बोल सकती हो जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है क्या करेंगे, मानो एक हॉट टेम्परेचर में क्या है सॉल्यूशन है, उसमें क्या हम लोग करेंगे कूलिंग करके, है ना, पूरा कूलिंग करके ठंडा करके क्या करेंगे उसे कंसंट्रेट कर देंगे, सारे उसके मॉलिक्यूल्स क्या होगा आपस में सट जाएंगे और वही हमें क्रिस्टल फॉर्म तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नमक का क्रिस्टल फॉर्म में देखी होगी। यूज टू रिमूव, हम लोग क्या इसके द्वारा हम लोग क्या इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं, सॉलिड प्यूरिफाइड। इट इज सेपरेट प्योर सॉलिड फ्रॉम द मिक्सचर फ्रॉम द क्रिस्टल। हम लोग क्या है क्रिस्टल जो हमारा मिक्सचर से क्या हम लोग मिक्सचर से क्या कर सकते हैं, जो सॉलिड है प्योर सॉलिड से हम लोग क्रिस्टल फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। मिक्सचर क्या हो जाएगा वो ऑक्साइड हो जाएगी और जो प्योर सॉलिड होगा वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दी प्रोसेस ड्यू टू द प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट सी, देखो सबसे बढ़िया जो हमारा एप्लीकेशन से साल्ट सी वाटर, जो समुद्री पानी होता है और जहाँ उससे हम लोग नमक निकालना होता है, तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, जिससे में क्या होता है साल्ट जो है क्रिस्टल फॉर्म में बाहर आ जाती है। इसके बाद है सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, नीचे बैठ जाना। दिस प्रोसेस टू द सेपरेट मिक्सचर डेटा कंटेन सब्लिमेबल वायलेंट volatile component from the non sublimation impurities। जो भी नॉन सब्लिमेशन इम्प्यूरिटीज होता है, जो अशुद्धियां होती है वो क्या होता है नीचे बैठ जाती है, सब्लिमेंट आता है।
Sublimation process where the substance directly changes from the solid to the gaseous state on the heating. नो, ये सब्लिमेशन प्रोसेस है। सब्लिमेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नो, उर्ध्वपातन। हाँ, हम लोग सब्लिमेशन को बोलते हैं उर्ध्वपातन। उर्ध्वपातन इसमें क्या होती है? सब्लिमेशन एक प्रोसेस में क्या हम लोग जब हीट करते हैं उस ऑब्जेक्ट को या फिर सब्सटेंसेस क्या होता है विदाउट लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो एग्जांपल के लिए बताते हैं, अगरबत्ती देखी होगी। अगरबत्ती क्या है? जब उसे हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है डायरेक्ट वो गैस फॉर्म में चला जाता है विदाउट लिक्विड फॉर्म में आए। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस है। सब्लिमेशन प्रोसेस मीन्स क्या हुआ? वेयर सब्सटेंसेस डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट सॉलिड टू गैसियस विदाउट लिक्विड फॉर्म, है ना। तो बिना लिक्विड फॉर्म में आया क्या होगा? डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चला जाएगी। ये है सब्लिमेशन प्रोसेस। एग्जांपल के लिए अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर, जिसको हम लोग कैम्फोर को बोलते हैं कपूर, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब एग्जांपल है सब्लिमेट के। हम लोग से हीट करें तो डायरेक्ट ये कॉटन फ्लैग से क्या क्या बंद करते हैं। इसके बाद है क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट हम लोग सेपरेशन प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? यूज्ड टू द सेपरेट दो सॉल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ये बोल रहा है क्या हम लोग वहां यूज करेंगे इसका जहां पे हम लोग क्या करेंगे सेम सॉल्वेंट में क्या होगा डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या होगा? सेम सॉल्वेंट में क्या होगा डिसॉल्व होगा। तो एग्जाम्पल के लेते हैं चीनी को, है ना। आगे क्यों देखते हैं फिर से समझने का प्रयास करेंगे। यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर। हम लोग यदि कलर को निकालना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हैं। द कलर व्हिच इज मोर सोल्यूबल इन द वाटर राइजेस फास्टर कलर गेट द सेपरेटेड इनटू द लेयर। हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी द्वारा हमें जैसे किसी सॉल्यूशन का कलर को एक्सट्रैक्ट करना, कलर को निकालना, रिमूव करना, तो हम लोग क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम लोग इजीली उसका लेयर हटा सकते हैं। एग्जाम्पल के दिया है ये ग्लास रॉड है, पेपर क्लिप है, जार ये दिया है, इसमें हम लोग मेटल वाटर भर दिए हैं स्पॉट ऑफ ड्रिंक। ये फिल्टर पेपर डाल करके क्या करेगा? फिल्टर पेपर जैसे उस लेयर्स को कंप्लीट करेगा अर्थात नीचे से हीट देगी और फिर आगे फिल्टर पेपर क्या करेगी? उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी। ये क्रोमेटोग्राफी है। एप्लीकेशंस क्या है? कलर्स इन डाया एक्सट्रैक्ट कर सकती है। पिगमेंट फॉर्म नेचुरल कलर। हम लोग नेचुरल कलर से क्या हम लोग उसका पिगमेंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लीफ पत्ती में क्या हरा रंग है तो उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। डस्ट फ्रॉम द ब्लॉक, ब्लड से हम लोग डस्ट को देख सकते हैं। सेपरेशन बाय द डिस्टिलेशन हम लोग क्या करेंगे? डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा हम लोग क्या सेपरेट करने का प्रयास करेंगे अर्थात अशुद्धियां को हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। Distillation is to the separation of mixture containing the two miscible liquid that walls without decomposition have sufficient difference there the boiling points। ये क्या बोल रहा है? डिस्टिलेशन एक प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं जो हमारे पास मिक्सचर्स है इसमें क्या होता है दो लिक्विड्स होता है ना। और विदाउट ये डिकम्पोज हुए अर्थात विदाउट ये ब्रेक डाउन हुए हम लोग क्या करते हैं उससे सफिशिएंट मात्रा में इजीली हम लोग डिफरेंट अर्थात अलग अलग कर पाते हैं। ये जल डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल दिया एसीटोन और वाटर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड द्वारा। ये प्रोसेस दिया है एसीटोन और वाटर दोनों क्या है लिक्विड फॉर्म में है विदाउट ब्रेक डाउन हुए अर्थात ना तो वाटर टूटेगी ना तो एसीटोन हम लोग क्या उसे सेपरेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस है डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये हमारा सॉल्यूशन है। जब इसे हम हीट करेंगे तो क्या होगा वाटर वेपर बन के यहाँ पे फिर कॉल्ड होगा। हम लोग क्या इसे यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात बर्फ का यूज करेंगे। इससे क्या होगा वाटर फिर से वाटर वेपर फिर से क्या होगी वाटर फॉर्म में यहाँ जमा हो जाएगी और यहाँ पे लास्ट में एसीटोन बच जाएगी। इस प्रोसेस द्वारा हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा पे क्या यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है एसीटोन प्लस वाटर, है ना। जब नीचे से हमारा क्या है बर्नर है। जब यहाँ से हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा वाटर वेपर के फॉर्म में
यहाँ जाकर वाटर, अच्छा एसीटोन ही आकर के यहाँ स्टोर हो रही है, ऐसे से हो सकती है, एसीटोन आकर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और इस तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं। Distillation process heating liquid form vapor and the kiln water vapor liquid form। सबसे बाद उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिस प्रोसेस सेपरेटिंग टू और मोर मिसिबल लिक्विड बाय द डिस्टिलेशन। हम लोग क्या दो या दो से ज्यादा यदि लिक्विड का सॉल्यूशन है तो हम लोग क्या उसे हम लोग अलग कर सकते हैं, है ना। विच इज द डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 कैलोरी। इसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट दोनों सारे जो लिक्विड फॉर्म में उसका डिफरेंस होना चाहिए और 25 केल्विन से कम होनी चाहिए। फॉर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ट्यूब पैक्ड विद द ग्लास लेड टू द नॉन फ्रैक्शन टू द यूज। हम लोग क्या है इसमें ग्लास ट्यूब लेते हैं और ग्लास बैड्स पर होती है। बीट्स प्रोवाइड द सरफेस फॉर द वेफर फुलकुलिन कंडेंस। ये जो हम बीट्स लेते हैं, बीट्स का क्या काम है, ये प्रोवाइड करता है सरफेसेस को कूल और कंडेंस होने में, है ना। कूल मतलब क्या, ठंडा करेगी, कंडेंस यानी वेपर को बदलेगा वाटर फॉर्म में। वी कैन सेपरेट पिक्चर फॉर एग्जांपल के लिए अल्कोहल और वाटर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा हम लोग कर सकते हैं। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 70 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर की बात करें तो 100 सेल्सियस होता है। बिटवीन कितना गैप है, 22 डिग्री सेल्सियस, अर्थात कितना होना चाहिए था 25 केल्विन से कम। इसे कन्वर्ट करके देख सकती हो तो वो लिख देनी आएगी। ये हमारा प्रोसेस है, ये सॉल्यूशंस है, इसे हम लोग हीट करेंगे तो आगे की ओर जाएगी, वाटर वेपर भर के अलग कर सकते हैं, समझ सकते हो। एप्लीकेशंस फ्रैक्शंस का क्या है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज टू द सेपरेट मिक्सचर। हम लोग क्या मिसिबल लिक्विड को हम लोग मिसिबल लिक्विड से क्या हम लोग सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस में, जो हम लोग वन और मोर, है ना, लिक्विड का जो मिक्सचर वगैरह अलग कर सकते हैं। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज टू द सेपरेट क्रूड ऑयल, जैसे पेट्रोलियम, हम लोग जो पेट्रोलियम से डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है ना, ग्रीस बनता है, तो इसमें क्या होता है लेयर बाय लेयर होता है, तो हम लोग इसी डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर में कन्वर्ट करके हम लोग इजीली वहां से प्राप्त कर लेते हैं। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ द लिक्विड एयर ड्यू टू द सेपरेट गैसेस इन एयर। और हम लोग क्या, जो हमारे पास एयर है उसमें हम लोग क्या एक लेयर बाय हम लोग क्या सेपरेट करके अलग कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा। ये था हमारा, शायद ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है, नहीं अभी और है। चलो इसके बाद आगे है सेपरेशन ऑफ गैस ऑफ एयर। हम लोग देख रहे हैं इसमें गैस एयर को सेपरेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। एयर मिक्सचर गैस लाइक, हम लोग हमको सब पता होना चाहिए कि गैसेस किसका मिक्सचर है, नाइट्रोजन जो 78% होती है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.02 शायद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, है ना, नियोन, ये सब क्या होता है अदर गैसेस में आती है, किराटॉन 0.97 के अंतर्गत आती है सारा, जेनॉन, ये सारा है जिसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, नाइट्रोजन अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, है ना। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर, नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है, सेकेंड नंबर में ऑक्सीजन होती है ना, जो नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21%। वेरियस केसेस ऑफ एयर सेपरेटेड फ्रॉम द अनदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड। बहुत सारे मेथड हम लोग क्या डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा क्या हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। लिक्विड एयर एक्सटेंडली द कॉल्ड लिक्विड, हम लोग क्या करते हैं जो हमारे पास लिक्विड और अर्थात जो उसको हम बोलते हैं आर्द्र कण बोलते हैं, उसे हम लोग क्या ठंडा करके हम प्राप्त कर सकते हैं कंडेंस कर, है ना। लिक्विड एयर कंटेन ऑल कंपोनेंट्स गैसियस लिक्विड फॉर्म। जो लिक्विड एयर क्या होता है गैसियस फॉर्म में कंटेन करती है लिक्विड को, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एयर इज द फर्स्ट फिल्टर रिमूव डस्ट वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड आदि। स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग फिल्टर का यूज करेंगे और वहां से जो भी डस्ट होगा उसे हम लोग रिमूव कर लेंगे एयर से,
और हो सके तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव कर लेंगे। स्टेप 2 क्या है, एयर को कंप्रेस करेंगे हाई प्रेशर पे और फिर से क्या करेंगे हम लोग, कूल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे। अल्टीमेटली एयर गेट सो कॉल्ड एंड टर्न इनटू लिक्विड, फिर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस्ड हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है, लिक्विड एयर फेड इनटू द टॉल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। हम लोग क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम अर्थात लंबे सा ट्यूब नली में गुजारेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन प्रेजेंट्स इन एयर, लिक्विड एयर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट इतना, जो लिक्विड नाइट्रोजन होगा यदि हमें इसे एक्सट्रैक्ट कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, इसे बॉयल करेंगे। नाइट्रोजन बॉयल फर्स्ट नाइट्रोजन, तो इससे क्या होगा, हम लोग नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एयर से, जो 78% नाइट्रोजन लेवल है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमारे पास कूल्ड करके यदि 100 केजी होता है तो इसमें 78 केजी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किस बॉइलिंग पॉइंट पे, -196 डिग्री सेल्सियस। ये इसी वो टेम्परेचर है जिस पे हम लोग स्पर्म को क्या करते हैं, रखते हैं, या फिर जो हम लोग जो बीज तैयार करते हैं हाइब्रिड सीड, हम लोग -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या हम लोग उसे सुरक्षित रखते हैं। अगले ऑब्जर्वेशन के लिए, लिक्विड ऑक्सीजन हायर द बॉइलिंग पॉइंट सो द लिक्विड ऑक्सीजन बॉइल्ड ऑफ द लास्ट। फिर फाइनली क्या करेंगे हम लोग, लिक्विड जो ऑक्सीजन बचेगा उसे हम लोग क्या कर लेंगे, बॉइल्स कर लेंगे। इस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, एयर से अदर जो कंपोजिशन ऑफ गैसेस है। इसके बाद सिंपल सा एक प्रोसेस है, सेपरेशन ऑफ मैग्नेट। सबको पता होगी कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होती है उससे क्या इजीली हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होता है ना। प्रॉपर्टी ऑफ आयरन ड्यू टू द सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर, आयरन का प्रॉपर्टीज होता है कि हम लोग जो मिक्सचर से क्या हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, है ना, बाय यूजिंग मैग्नेट। मिक्सचर contains iron, one of the constituents separated by the using magnet। मैग्नेट द्वारा क्या हम लोग सेपरेट करते हैं। ये क्या है, मैग्नेट हमारा है, ये क्या है, मिक्सचर से जिसे सटाएंगे तो सारे जो आयरन मेटल्स होगा वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ये हमारा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है। थर्ड चैप्टर एटम्स मॉलिक्यूल है, ये देखेंगे अदर डेज। तो देख सकती हो एक नॉमिकल भी दिया है छोटा सा, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम कार्बन, ये सॉलिड सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, NaCl, 36 ग्राम NaCl दे रखा है, डिसॉल्व 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व है, इतना डिग्री टेम्परेचर है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर। सिंपल क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, सॉलिड में सोडियम क्लोराइड, सॉल्वेंट वाटर होती है, दे रखा है। मास ऑफ सॉल्यूशन बता चुके पहले ही, सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, जब हम लोग सॉलिड और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 + 36 तो 136 ग्राम हो जाएगी। और हम लोग कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पर यूनिट बोल सकते हो, है ना, क्या हमारा होता है, व्हाट विल बी, है ना, सॉलिड अमाउंट इन सॉल्यूशन, है ना, पर यूनिट बोल सकते हो। अर्थात हम बोल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये कंसंट्रेशन फार्मूला है सॉलिड बाय सॉल्यूशन। तो हमारा सॉलिड का मात्रा कितना 36 है और ऑल ओवर हमारे पास सॉल्यूशन कितना 136 इंटू 100 करेंगे तो 26.47 आएगी आंसर कंसंट्रेशन। ये था। इसी प्रकार से एनसीईआरटी का क्वेश्चन से चाहो तो सॉल्व कर सकती हो, अदरवाइज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज हम चैप्टर ये कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, एक था सेपरेशन प्रोसेस और ऊपर था मिक्सचर्स के बारे में, है ना, सॉल्यूशन था, ऊपर सस्पेंशन था, कोलाइड था, हम लोग सारा डिस्कस कर लिए, है ना। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लेना।